जैसा कि सवाल दिया है क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब हमें इसके पहले गुणनखंड करने होंगे, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। ठीक है, करते हैं। पहले गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। पहले यहाँ पे देखिए 140 से 140 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 140 यहाँ पे लिख लो 140। उसके बाद इसको गुणनखंड करो, यानी ये 2 से काट के देखो कि 2 से कट जाएगा, 2 से, यानी 2 सत्ते 14, यानी कि कितनी बार जाएगा 14, 7 बार, फिर इसका 0 लगा दो, यानी कि 140 को 2 से भाग करेंगे 70 आएगा। ठीक है, 2 से कटने का ये मतलब है। फिर 2 से अगर 70 को काटेंगे, कैसे काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे कितना 7 है, यहाँ पे 1 को जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और 0 10 होता है, यानी कितनी बार जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 2 3 6, 1 बचा 7 था यहाँ पे, 2 पंचे 10। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे कितना 35 जो है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर उसके बाद 7 एकम 7। ठीक है, ये हो गया इसके गुणनखंड। उसके बाद क्या कह रहा है सवाल कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के, पहले गुणनखंड तो हो गया, अब क्या गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे 140 कैसे लिखना है 140, अब क्या दिया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7। अब 2 कितनी बार 2 बार हैं, तो गुणन अभाज्य के मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, यानी घात में 2 होना चाहिए, गुणे ये 5 अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।